स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के फॉलो वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 1 घायल। 13 और 14 जनवरी की दरमियानी रात 12 बजे सालेटेका के पास हुआ हादसा। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त। मृतकों को ससम्मान दी गई सलामी। जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यक्त की शोक संवेदना। धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति पर्व। लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, पिकनिक स्थलों में रही भारी भीड़। जंगली सुअर के मांस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। वारासिवनी के खड़गपुर जंगल का मामला। एमआर कैंपेन का 15 जनवरी से होगा आगाज। 4,33,758 बच्चों को लगाए जाएंगे मीजल्स और रूबेला के टीके। और बगदरा के ग्रामवासियों को मिलेगा नल जल योजना का लाभ। लाखों की लागत से पानी टंकी का किया जा रहा निर्माण। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बालाघाट नगर आगमन पर विधायक सुश्री हिना कांवरे रविवार को दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद देर रात जब वहां अपने काफिले के साथ गृहग्राम जारी थी, तभी गोंदिया रोड स्थित सालेटेका के पास बालाघाट की ओर से आ रहे भूसे से भरे एक बेलगाम ट्रक ने विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के वाहन से टकराते हुए बाल बाल बचा। लेकिन उस बेलगाम ट्रक ने हिना कांवरे के साथ चल रहे फॉलो वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें सवार एक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक, एक आरक्षक व वाहन चालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक अन्य आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया। आपको बताएं कि विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के काफिले के सामने एक पायलट वाहन चल रहा था। उनके पीछे हिना कांवरे का वाहन था, जिसके पीछे फॉलो वाहन व अन्य वाहन चल रहे थे। सालेटेका के पास उस बेकाबू ट्रक से अपने आप को बचाते हुए पायलट वाहन तो निकल गया, वहीं हिना कांवरे का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। लेकिन उस बेकाबू ट्रक ने हिना कांवरे के फॉलो वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल को नागपुर के लिए रिफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी जयदेवन ए, एडिशनल एसपी सहित समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी व जिला अस्पताल के सिविल सर्जन सहित अन्य चिकित्सकों की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने मृतक और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। दूसरे एम्बुलेंस एक एम्बुलेंस ये एम्बुलेंस गाड़ी को गाड़ी ले लो, इसका ड्राइवर क्या बता रहा है? देखो ना, और कोई सा भी एम्बुलेंस हो रहा है वहाँ पे, गाड़ी बुला लो, प्राइवेट वाली खड़ी है ना बाहर, कोई सी भी एम्बुलेंस हो, मैं देख रहा हूँ, खींच के लाओ, क्या नंबर कोई सा भी एम्बुलेंस उठा के लाओ, जिसमें सुविधा हो, लाओ हेलो सर, ये आपको बताएं कि देर रात हुए इस हादसे में थाना लांजी में पदस्थ 30 वर्षीय उप निरीक्षक हर्षवर्धन सोलंकी, वार्ड नंबर 13 गंगानगर निवासी 50 वर्षीय प्रधान आरक्षक हामिद शेख,
जिला छिंदवाड़ा ग्राम चरगांव निवासी आरक्षक राहुल कोलारे सहित थाना किरणापुर नेवारा निवासी 22 वर्षीय वाहन चालक सचिन सहारे की मौत होगी, जबकि इस हादसे में जिला नरसिंहपुर के ग्राम महगवा निवासी अमित गौरव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर के लिए रिफर किया गया। सचिन घटना के दूसरे दिन सोमवार की सुबह मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक ले जाया गया, जहां उन्हें सलामी देकर श्रद्धांजलि दी गई। चर्चा के दौरान विधायक हिना कावरे ने बताया कि देर रात हुई यह घटना को देख उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोग लौट रहे थे रात में करीब 11:30 बजे हम लोग बालाघाट से निकले और बीच रास्ते में पैलेट वाली गाड़ी हमारी सामने थी। एक ट्रक बहुत तेज़ी से आया और उसने हमारी फॉलो की जो गाड़ी थी उससे जाकर टकरा गई उनकी गाड़ी, और बहुत एकदम देखते देखते हमारे सामने से गाड़ी निकली। हमारे ड्राइवर ने बहुत सेफ तरीके से हमारी गाड़ी को बहुत उससे कंट्रोल किया उसने, और फॉलो वाली गाड़ी से जाकर वो ट्रक बहुत तेज़ी से टकराया। स्पॉट पे ही मतलब देख के भी हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे। हमने तुरंत गाड़ी पलटाई और देखा तो हमारे सभी लोग फंसे हुए थे। बहुत मुश्किल से उनको निकाला और गाड़ियों से हमने सीधे हॉस्पिटल में रवाना किया बिना देरी किए। फिर भी हम लोग नहीं बचा सके उनको। बहुत आपका भी वाहन उसमें? नहीं, मेरे वाहन को कोई कुछ नहीं हुआ। हम लोग वहीं एसपी जयदेवन ए ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही। आज रात को 12 बजे ऑनरेबल डिप्यूटी सीपी मैडम का बालाघाट भ्रमण के बाद वो अपने निवास पहुंचने के लिए लौट रहे थे। उस समय साले टीका में एक ट्रक गोंदिया से जो आ रहा था वो बहुत तेज़ी से रॉन्ग साइड में आ रहा था। उस समय पे पायलट और वीआईपी का गाड़ी साइड में हो गई थी। लकीली उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन पीछे आने वाले फॉलो के सामने ट्रक टकरा गया और उसके बाद उसमें एक सब इंस्पेक्टर था, एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल्स थे, और उसमें 4 लोग का डेथ हो गई है। एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और एक प्राइवेट ड्राइवर का डेथ हो गई है। और ड्राइवर वहाँ घटनास्थल से फरार हो गया है। ओनर को हमने ट्रेस कर लिया है, जल्दी से जल्दी ड्राइवर को भी पकड़ लेंगे। सर, इस घटनाक्रम की जांच भी कराई जा रही है कुछ? ये हाई लेवल जांच कराई जाएगी और इसमें जो तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाएगी।
सर जिस तरह जवान शहीद हुए मौत हुई है, क्या इन लोग को इस तरह अब वर्तमान में क्या कोई सहायता दी जा रही, क्या क्या व्यवस्था दी जा रही है अभी? शासन का सभी योजना है और शासन के निर्देश अनुसार सभी कॉम्पनसेशन इन लोगों को दिया जाएगा। सर सम्मान भी किया जाएगा, शहीद सम्मान? अभी सलामी दिया जाएगा और लास्ट राइड के समय पे सलामी उनके जगह पे सभी जगह पे दिया जाएगा। सर किसका ट्रक था ये, कौन ऑनर है उसका? अमित जायसवाल करके एक मालिक है, तो बालाघाट के रहने वाला है। सो उनको ट्रैक कर लिया हमने, तो जल्दी से जल्दी ड्राइवर को भी पकड़ लेंगे। ड्राइवर का भी आइडेंटिफिकेशन सामने आ गया। बीती रात सालेटेका के पास विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के फॉलो वाहन को गोंदिया तरफ से आ रहे एक ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी थी, जिसमें फॉलो वाहन में सवार 4 लोगों की मौत हो गई थी। बीती रात घटी इस घटना को लेकर पूरे जिले में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई इस घटना को एक हादसा तो कोई इस घटना को एक सुनियोजित साजिश बता रहा है। वहीं इस मामले को नक्सली गतिविधियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व लांजी विधायक हिना कावरे और वैहर विधायक संजय उइके को किसी पहाड़ सह नामक कथित नक्सली का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कथित नक्सली द्वारा दोनों ही विधायकों को जान की सलामती के लिए धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी स्वयं पुष्टि विधायक हिना कावरे ने की है। साथ ही उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान सुश्री कावरे ने कहा कि इसके पूर्व उनके परिवार में ऐसा हादसा हो चुका है, जिसके चलते वे नक्सली पत्र वाले मामले को हल्के में नहीं ले सकती। पत्र तो मुझे 3 तारीख को ही मिला था और उसको मैंने जैसे ही मुझे पत्र मिला सीधे मैंने एडिशनल एसपी के पास वो पत्र दे दिया, क्योंकि आईजी यहाँ थे नहीं, बाहर थे, एसपी भी बाहर थे, इसलिए एडिशनल एसपी को मैंने लेटर दिया। और मुझे दूसरे दिन पता चला कि सेम लेटर जैसा मुझे मिला है वैसे ही भैया परसवाड़ा से लगा हुआ हमारा बैयर का इलाका है, बैयर विधायक को भी यही लेटर सेम मिला है। और अभी परसों 12 तारीख को हमारी लांजी में रैली थी और उस दिन फिर एक लेटर मिला, तो इमीडिएट मैंने वो लेटर उनके हवाले कर दिया है। तो ये हादसा इस नक्सलाइट के पत्र के बाद वो दोनों को आप जोड़कर देखती हैं? जो घटना हुई वो मेरे सामने हुई और मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा मतलब समरूपता है या दोनों एक इत्तेफाक हो सकता है ये, लेकिन चूँकि बड़ी घटना परिवार में पहले हो चुकी है इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं ले सकती। आप सुरक्षा को लेकर कितनी संतुष्ट? अभी जो मेरे पास सुरक्षा है वो मैं संतुष्ट हूँ, कोई ऐसे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा और सुरक्षा की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। आपको लगता है कि वो पत्र नक्सलाइट द्वारा हुए या फिर ऐसी फर्जी तो नहीं है? देखिए, फर्जी नक्सलाइट द्वारा दे तो भी चिंतनीय बात है, और यदि फर्जी है तो उससे भी बड़ा चिंता का विषय है कि इस तरह के यदि कोई पत्र जारी हो रहे हैं जनप्रतिनिधियों को तो ये तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। नक्सलाइट करे तो एक बात समझ में आती है कि उनका एक इंटेंशन होता है, लेकिन ये जो दूसरे लोगों के द्वारा यदि फर्जीवाड़ा किया जा रहा है ये तो उससे भी बड़ी खतरनाक बात है कि इतना कितना जोश बढ़ गया, क्या लोगों में खौफ खत्म हो गया है कि जो इस तरह की छोटी ऐसी बड़ी सोच रखते, इतनी घटिया सोच रखते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए ने बताया कि इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। पिछले साल दिसंबर महीने में विधायक लांजी और विधायक बैयर दोनों को एक चिट्ठी प्राप्त हुई है डाक के माध्यम से। उसमें कुछ अमाउंट मांगा गया है और क्लेम भी नक्सली दल का क्लेम किया हुआ था, और उसको वो दोनों चिट्ठी पुलिस को मिली थी, उसको बारीकी से हम जांच में रखे हैं और अभी भी जांच जारी है उसमें। और उसके बाद इस महीने 10 तारीख को फिर एक चिट्ठी विधायक लांजी को प्राप्त हुआ, डिप्टी स्पीकर मैडम को प्राप्त हुआ था। सो उसमें भी पैसा का वो लेकर के डिमांड रखा गया था, उसमें भी नक्सली दल का अदा किया हुआ था। सो उसको भी हमने जांच में रखे हैं और जो तथ्य सामने आएगा वो जांच के बाद बताएंगे। हम अभी जो लेटर, ये जो इनलैंड लेटर्स होता है सभी पोस्ट ऑफिस में मिलता है, सो उसमें लिखा गया था, और अभी जो लेटर प्राप्त हुई है वो इनलैंड लेटर भी था और उसके अंदर कागज में लिख के पोस्ट किया हुआ था। नक्सली से पत्र मतलब नॉर्मली नक्सली का जो लिखा होता है वो अलग तरीके का होता है, सो इसलिए हम बारीक से उसको जांच कर रहे हैं
और कहाँ से आई, कैसे आई, ये सब जांच का विषय। सर कोई विशेष दलम ऐसा दलम वगैरह का उल्लेख हो जैसे मांग करने वालों का, ऐसा कुछ? उसमें कोई एक दलम का उल्लेख किया हुआ है। सो ऐसा दलम हमारे बालाघाट में एग्जिस्ट नहीं है। सो दक्षिण सामान्य वन मंडल वारासिवनी वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत खड़गपुर के जंगल में वन विभाग के द्वारा सोमवार को 3 लोगों को जंगली सुअर के मांस के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ओम प्रकाश ढीमर, रूपलाल ढीमर एवं यशवंत महार द्वारा जंगली सुअर का शिकार किया गया था, जिनके द्वारा जंगल के नाले में ले जाकर मांस तैयार कर बंटवारा किया गया। उसके बाद अपना हिस्सा लेकर वे चले गए थे, जिसको मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने शिकार की सामग्री सहित हिरासत में लिया है। इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी गोविंद वासनिक ने बताया कि सूचना के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। 544 में कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ अवैध शिकार की घटना घटित होने वाली है, तो हमने वो घेराबंदी किया हुआ था उस एरिया में। तो एक ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति है जो खड़गपुर का रहने वाला है, वो जंगल से बाहर साइकिल से अपना थैला वैला लेके जा रहा था। हमने उसको रोका और थैले वाले की तलाशी ली तो उसमें कच्चा जंगली सुअर का मांस मिला। उसका मांस और कुछ उसके पास एक कुल्हाड़ी भी जब्त हुई थी। तो उसको हम लोगों ने पूछताछ किया तो उसने बताया कि हम लोगों ने जंगली सुअर का अवैध शिकार किया था कक्ष क्रमांक 544 में, जो आरक्षित वन क्षेत्र है। और वहाँ पे उसका एक साथी था रूपलाल नाम का, तो वो भी उसका सहयोगी था। ये साथ में मिलकर के इन लोगों ने वहाँ अवैध शिकार किया था, जाल में फंसा करके उसको मारा और नंदपौरा नाले के किनारे में झाड़ियों में इन्होंने मांस काट करके उसका तैयार किया। और साथ में एक यशवंत नाम का एक व्यक्ति भी इसमें शामिल था जो पौनेरा का रहने वाला है। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहार मकर संक्रांति सोमवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां लोगों ने नदियों में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर उन्हें अर्घ्य दिया। इसके अलावा पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर घाटों में सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा, जो देर शाम तक चलता रहा। इस दरमियान जागपुर घाट, आमा घाट, वैनगंगा नदी का तट, शंकर घाट, बजरंग घाट सहित अन्य स्थलों में लोग सैर सपाटा और पिकनिक का लुत्फ उठाते रहे। वहीं लगभग सभी घाटों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए, जहां पुलिस बल, होमगार्ड अपने साजो सामान के साथ किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए डटे रहे। बबलू वैस। सर आज आप आए मकर संक्रांति पर स्नान कर रहे हैं, क्या महत्व रहता है इसका? हिंदू धर्मानुसार पूर्व से जो परंपरा चली आ रही है, आज मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उपासना की जाती है और हिंदुत्व रीति रिवाजों के हिसाब से समस्त हिंदूवादी या सभी समाज के लोग नदियों में, अपने नज़दीकी नदियों में अपना स्नान करके सूर्य की उपासना, सूर्य भगवान के आराध्य देव की
उपासना की जाती है, पूजा की जाती है और पूर्वजों को पूर्वजों की शांति हेतु यह सब अपने अपने तरीके से यह त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति का। तो परिचय बताया। मैं ASI GP शर्मा, थाना कोतवाली, बालाघाट। सर आज ड्यूटी लगाई है, कैसी किस तरीके की चेकिंग कर रहे हैं आप यहाँ पे? आज यहाँ पे लोग पूजा पाठ में आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो सब घाटों में, चारों घाटों में व्यवस्था लगाई गई है और महामृत्युंजय घाट में मेरी ड्यूटी है और यहाँ पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किन किन जगहों पे कितने पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है? यहाँ पे 4 तैराक हैं, एक मैं ASI, एक सब इंस्पेक्टर और एक आरक्षक। इतना बल यहाँ पे 8 लोगों का बल लगा है। कलेक्ट्रेट सभागृह में सोमवार को किसान ऋण माफी योजना के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोजित इस बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने सभी बैंक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ठीक है, ये आपका धनराशि आप लोगों कितनी हो रही है? जो एक्सेल शीट भेजे वो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। अच्छा, शाम तक आगे के लिए पैसे वो क्या कुछ एरर आए थे, वो गांव के नाम है। 9449 माइनस 1386 ना, यही तो होगा। एक्सेल शीट में पहले डाटा तैयार किए, आप फिर उसको अपेज बैंक के स्तर पे अपलोड कर रहे हैं पोर्टल पर। अच्छा, तब वो एरर चेक हो। आप लोगों का कितना डेटा हो रहा है? नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब वन विभाग द्वारा वन भूमि से अवैध निर्माण को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके चलते वन विभाग ने कालीपाट मंदिर से लेकर वैनगंगा पुल तक अवैध रूप से लगाई गई सभी दुकान, मकान, पान ठेले, वन विभाग की भूमि पर किया गया सभी कच्चा व पक्का निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। दक्षिण मंडल अधिकारी DFO देवा प्रसाद जे द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में अवैध निर्माण न हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई कर जगह खाली किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें लगने वाली राशि भी अतिक्रमण करने वालों से वसूलने के उल्लेख किया गया है। अतिक्रमण की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए दुकान संचालकों ने यहां कार्रवाई रोके जाने की बात कही है। वहीं बेरोजगार हो जाने का हवाला देते हुए किसी अन्य जगह दुकान संचालित करने के लिए स्थायी जगह दिए जाने की मांग की है। मेरा सोनू नागले नाम है। ये बताए नोटिस मिला, कब मिला नोटिस आप लोगों? ये नोटिस मिला है 4-5 दिन हो गया। क्या कहा जा रहा है नोटिस में? ये दुकान टूटेगी करके। तो क्यों, किसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किसके द्वारा नोटिस भिजवाया गया? ये कलेक्टर और शायद वन मंडल अधिकारी। वन मंडल। ये कितनी दुकानों वालों को मिला है नोटिस? 16 दुकानों का। अच्छा, क्या मानते हैं इस कार्रवाई को? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 16 लोग का पूरा रोजगार चल जाएगा। हमारे साथ 4-5 और जो काम करते वो भी, उनका भी काम ले हो जाएगा बेचारे। कलेक्टर है वर्तमान दीपक आर्य, उन्होंने कहा था कि जितने भी अतिक्रमण जो करके बैठे उनको जो हटाया जाएगा तो उन्हें एक अलग कहीं पे जगह दी जाती है। यदि आपको कहीं और जगह दी जाती है, स्थानांतरण आपको कहीं किया जाता है, तो आप एग्री रहेंगे क्या? एग्री रहेंगे ना, सबको ही मिलेगी। यानी रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगार किसी को नहीं होना चाहिए। अनिलपुरी। अच्छा, नोटिस मिला आपको? क्यों मिला है नोटिस? वो उठाने के लिए। पूरा क्या उठाने के लिए? घर क्या अतिक्रमण बनाया क्या आप लोगों ने? अतिक्रमण अब वन विभाग की जमीन तो है। तो ये क्या होना? कितने सालों से आप मकान बना के रह रहे थे? तो हमको यहाँ तो हो गए हमको 12-13 साल। अच्छा, इसके पहले कभी ऐसी कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। कभी कभी आए 1-2 बार आए नोटिस। अच्छा, तो अभी आप क्या बेघर हो जाइए, कहीं और भी घर है, ठिकाना है? नहीं, कुछ नहीं है हमारे। तो यानी क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या, अब देखते हो घर मांग क्यों? अतिक्रमण नहीं होना चाहिए बस, मतलब अतिक्रमण यहाँ मतलब उठना नहीं चाहिए हमारे यहाँ से। विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे के फॉलो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से SI श्री सोलंकी सहित 2 आरक्षक व एक वाहन चालक की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई।
बालाघाट विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने इन सभी की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश शासन से उचित मुआवजे की मांग की। मध्य प्रदेश की विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे जी के काफिला जो बालाघाट से लांजी की ओर जा रहा था, रात्रि में 12:30 से 1 बजे के बीच साल्टेका के पास ट्रक दुर्घटना में 3 जवान शहीद हो गए। उप निरीक्षक हर्षवर्धन सोलंकी, प्रधान आरक्षक हामिद शेख, आरक्षक राहुल कोलारे तथा ड्राइवर सचिन सहारे, इन सबके निधन पर मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि यह दुर्घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं जब भी घटती हैं तो हमारी सरकार ने मृतक परिवारों को सांत्वना के लिए, उनके भावी भविष्य के लिए एक सदस्य को सरकारी नौकरी, सहायता राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए का अनुग्रह तथा हमारे जवान हैं उनको शहीद का दर्जा और राजकीय सम्मान के साथ में उनकी अंत्येष्टि यह किए जाने का जो व्यवस्था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने की, उसका पूरा पालन हो। मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि इनका अंतिम संस्कार ससम्मान हो और मैं इस अवसर पर बहन हिना कावरे जी से कहना चाहूँगा कि वो हिम्मत से काम ले, इस तरह का घटना पुनः न हो और भगवान ऐसा किसी के भी साथ में इस तरह का घटना न सुनने मिले न देखने मिले। मध्य प्रदेश की विधानसभा उपाध्यक्ष एवं लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे के गृह ग्राम लौटते वक्त हुए सड़क हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग को लेकर सोमवार को जिला मरारमाली समाज ने पुलिस अधीक्षक के नाम पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को जिला मरारमाली समाज के 1 दर्जन से अधिक लोग सीएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में जिला मरारमाली समाज के जिला सचिव उमेश पंचेसर ने कहा कि बीती रात जो हादसा हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाना चाहिए। साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे के मध्य प्रदेश में प्रवास के दौरान प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसकी प्रति संगठन को उपलब्ध कराए। हम जिला मरारमाली समाज की तरफ से आज यहाँ पे कल जो रात में जो घटना घटी है, सुश्री हिना कावरे विधायक लांजी उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के साथ हुई सड़क दुर्घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। यह संज्ञान में है कि आज से 20 वर्ष पहले माननीय लिखराम जी कावरे की निर्मम हत्या कर दी, जबकि वो शासन के नुमाइंदे थे। आज हमारी छोटी बालिका जो अपने पिता के पदचिन्हों पर चल के आज इतने बड़े पद को सुशोभित कर रही है, शासन से हमारी मांग है कि उसके हर कार्यक्रम की रूपरेखा जो भी शासन द्वारा बालाघाट प्रवास या मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान बनाए जाते हैं, जिला मरारमाली समाज को उसकी प्रतियां उपलब्ध कराई जाए ताकि हम अपने नेता की सुरक्षा उचित रूप से कर सकें। यह बहुत ही अनिर्णय की स्थिति बनी हुई कि जो कल दुर्घटना घटी है उसे हम क्या मानें। अब समाज जो है, हम अपने नेता को खोना नहीं चाहते हैं। समाज उसकी पूरी सुरक्षा के साथ उसे अग्रोत्तर उन्नति की ओर देखना चाहती है। पुलिस सुरक्षा ऑलरेडी उनके साथ रहती है, क्या चाहते हैं और कोई Z+ सुरक्षा या ऐसी कोई सुरक्षा अतिरिक्त विशेष सुरक्षा चाहते हैं और हर उसका जो भी प्रोग्राम बनता है प्रवास का मध्य प्रदेश में, उसे जिला मरारमाली समाज को अवगत कराया जाए। ओदा बिरसा बी ग्रेड जिला बालाघाट के तत्वाधान में भरवेली के ग्राम ओदा में रविवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 26 जनवरी को महामानव जननायक क्रांति सूर्य रॉबिनहुड टंटिया भील की 177वीं जयंती को लेकर आवश्यक चर्चा की गई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि 26 जनवरी को टंटिया मामा चौक का भूमि पूजन, अतिथियों द्वारा प्रबोधन एवं टंटिया मामा के मेले का आयोजन 26 जनवरी को किया जाएगा। साथ ही रात्रि में कला साहित्य, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक आदिवासी गोंडी गीत के माध्यम से जागृति लाई जाएगी। नावा जो बाई मंदिर वाले पत्नी नावा अभी मास्टरी मंदा जब अगदराते मंदा नावा उन्दी टूड़ी मंदा नायब तहसीलदार शाजापुर मंदा वरु टूडल मंदोर। उसी के तारतम्य में आज इस जो ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा पे 26 जनवरी को ग्राम ओदा में टंटिया भील जी का चौक का गोंगो किया जाएगा। उसके पश्चात में बाहर से जो अतिथि आ रहे हैं उनके माध्यम से आदिवासी सामाजिक जागरूकता विचार मंच का आयोजन किया जाएगा। उसी के साथ ही साथ विशालकाय मेला का आयोजन इस ग्राम ओदा में भी किया जाएगा और आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, आदिवासी लोक कला को बचाने के लिए रात्रिकालीन सांस्कृतिक गोंडी पाटा का आयोजन भी यहाँ पे किया गया है।
परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उड़दना के सार्वजनिक शिव मंदिर में 8 जनवरी से संगीतमय श्री राम कथा एवं विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री राम कथा का वाचन मानस कोकिला उमा देवी जी रामायणी बर्मन घाट नरसिंहपुर के द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर 8 जनवरी को कलश यात्रा एवं 9 जनवरी से संगीतमय राम कथा का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। 14 जनवरी एवं 15 जनवरी को विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिज्म के द्वारा नगर के सर्किट हाउस में सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिज्म के पदाधिकारी नितिन गजबिये ने बताया कि वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिज्म मात्र अनुसूचित जाति न होकर सभी धर्म और समुदायों को संगठन है, जो जीवन जीने का नया तरीका है, जिसका प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किया जा रहा है। द वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड ऑफिस जो है वो थाईलैंड में है। वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट इसके रीजनल सेंटर लगभग सारे विश्व में 87 बुद्धिस्ट रीजनल सेंटर है, जिसमें जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं सभी राष्ट्रों में 87 रीजनल सेंटर वहाँ है। पिछले साल 2018 में हमने वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पे यूथ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग सारे देशों से प्रतिनिधि वहाँ आए थे। वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट के जो हेड है डॉक्टर पोंचाई पिनियापांग, ये उसके प्रेसिडेंट है और उन्होंने आज पहली बार भारत में महाराष्ट्र में रीजनल सेंटर नागपुर में दिया है। अब ये रीजनल सेंटर जो है सभी महाराष्ट्र के जितने भी बुद्धिस्ट एरिया है, सारे एरिया में जाकर बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने का काम करने वाली है। और अभी आने वाली फरवरी माघ पूजा के पावन पर्व पर 19 फरवरी में माघ पूजा है। बैठक में मौजूद जिला प्रभारी प्रवीण मेश्राम ने कहा कि 19 फरवरी को माघ पूजा पर्व के अवसर पर थाईलैंड का महाचुला यूनिवर्सिटी में भव्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जाके वहाँ योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं और देश में मैं ऐसा मानता हूँ कि 100 से अधिक कंट्री में वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट संस्था जो है इसका काम है। जैसे हमारे नितिन सर ने बताया, बालाघाट जिले में भी बुद्धिज़्म को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों को जानकारी है कि हमारे धम्म गुरु पे जो यहाँ हमले हुए थे बालाघाट में, उसके लिए भी हमने बालाघाट नगर बंद करवा के उन लोगों को, आरोपियों को करवाए। यानी धम्म को लेकर जो हम काम कर सकते थे, जितनी हमारी क्षमता थी, हमने बुद्धिज़्म को लेके काम किए और करते रहेंगे। तो उसी को देखते हुए वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट संस्था ने यहाँ मुझे बालाघाट जिले का प्रभारी और मेरे साथी दयाल वासनिक को वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट बालाघाट जिले का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। ऐसे ही हमारी बहन, हमारी ताई मंजू ताई बोरकर को महिला विंग की बालाघाट जिले की जिला अध्यक्ष वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट की यहाँ पर नियुक्ति किए। हम संस्था को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि बुद्धिज्म से जुड़े जो भी ऊपर से नगर के शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के निर्देशों के तहत BMLT परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की कुल दर्ज संख्या 80 थी, जिसमें से 76 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस परीक्षा में परीक्षा के केंद्र अध्यक्ष शैलेंद्र मेश्राम ने बताया कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के निर्देशन में 11 जनवरी से इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित BMLT की फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम है
हमारे केंद्र में दिनांक 11 तारीख से आयोजित की जा रही है, जो 10 से 1 बजे तक रहती है। अच्छा, इसमें कितने छात्राओं ने हिस्सा लिया है? इसमें 76 आज प्रेजेंट है, टोटल इसमें 80 छात्र रहते हैं। हाँ। शासन के निर्देशों के तहत 15 जनवरी से MR कैंपेन का आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत 9 महीने से 15 वर्ष के बच्चों को मीजल्स एवं रूबेला के टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिसके लिए 307 टीमें गठित की गई हैं। यह टीम 4,35,758 बच्चों को निर्धारित कार्यक्रम के तहत टीका लगाएगी। इस संदर्भ में जिला मातृत्व एवं शिशु अधिकारी परेश उपलब्ध ने बताया कि 15 फरवरी को जिला अस्पताल में जागरूकता रैली निकालकर इस कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं, वहीं जनता का सहयोग भी आवश्यक है। MR कैंपेन को लेते हमारे समस्त जितने मेरे साथ टीम संलग्न हैं, हम सब ने पिछले 2 महीनों से तैयारियां चालू कर दी है, जिसके तहत सभी ब्लॉकों से माइक्रो प्लान बनाए जा चुके हैं। सभी IC हमारी हो चुकी है और इस अभियान के तहत हमें जो लक्ष्य मिला है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 360 टीमें बनाई गई है। ये 360 टीमें 15 जनवरी से अपना वैक्सीनेशन स्टार्ट होता, जो 17 फरवरी तक चलेगा। इस हेतु हमारे द्वारा जिला स्तर पर एक रैली निकाली जा रही है 15 तारीख को सुबह 10 बजे, जो MR कैंपेन संबंधित प्रचार प्रसार करे थे रैली के माध्यम से। और इसके तहत हमारे यहाँ पहले चरण में जिले में 3,493 शासन की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना को क्रियान्वित करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या को दूर किया जा सके। नगर से सटे ग्राम पंचायत बगदरा में शासन की योजनाओं के तहत नल जल योजना को अम्लीय जामा पहनाने के लिए लाखों की लागत से पानी टंकी का निर्माण कार्य तेजी के साथ करवाया जा रहा है। इस निर्माण कार्य को लेकर ग्राम पंचायत के मार्गदर्शन में पिछले 2 माह से टंकी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि आगामी 3 माह में पूर्ण हो जाएगा। इस संदर्भ में ग्रामीणों का कहना है कि पानी टंकी निर्माण होने से ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ मिल सकेगा। मेरा नाम हरीशचंद्र नकपुरे है। कहाँ रहते हैं? इसी गांव ग्राम बगदरा में रहते हैं। अच्छा भैया, यहाँ पर जो है पानी के स्रोत के लिए एक पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है और इससे निर्माण होने पर क्या फ़ायदा मिलेगा गाँव को? अच्छा, इसमें यह फ़ायदा मिलेगा और इसका निर्माण लगभग 2 माह होने जा रहे हैं। अभी कार्य प्रारंभ भी है और इससे फ़ायदा यह है कि यहाँ पर लगभग शासकीय योजनाओं का ही हिसाब से पानी टंकी बनी जा रही है। सभी लोग घर घर में पानी हैंडपम्प जो है पुराना वाला कैंसिल हो चुका है और उसी के माध्यम से टंकी का निर्माण किया जा रहा है, पानी सभी लोगों को पर्याप्त मिल जाए। अच्छा, गर्मी में क्या स्थिति होती है पानी की? गर्मी में लगभग साहब यहाँ पर पर्याप्त पानी तो है ग्राम बगदरा में, कोई परेशानी नहीं हो रही है, सभी लोगों को पर्याप्त पानी मिलता है यहाँ पर। अच्छा, पानी की टंकी बनने से क्या स्थिति होगी? पानी की टंकी के बनने से यह स्थिति हो सकती है कि सभी लोग नल जल योजना का लाभ लेंगे, शासकीय योजना का लाभ लेंगे। अच्छा, और उससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, कितनी लागत से बन रही है, ऐसी कोई जानकारी? मेरा नाम माव सिंह। अच्छा, यहाँ पर जो पानी की टंकी का काम चल रहा है, कब से चल रहा है ये सर अब मेरे को भी मालूम नहीं है सर। लगभग कितने महीने? अभी नया हूँ मैं, अंदाजन मैं भी बता रहा हूँ। अच्छा, अभी तक कितना कार्य हुआ है यहाँ पर? जी अभी तो हम फर्स्ट ही ये में आया है, अभी जो ऊपर का चल रहा है। अच्छा, और कितना समय लगेगा इसमें? अब ये नहीं मालूम सर हम। फिर भी अंदाजा कितना लग सकता है? अंदाजन सर अब भी बता रहे हैं कि 3-4 महीना लग ही जाएगा सर। 3-4 महीना, यानी इसका चैम्बर भी बनेगा? जी। मॉल नगरी भरवेली के दिवंगत कर्मचारियों की याद में मॉल प्रबंधन द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। 13 जनवरी से शुरू इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन 14 जनवरी को 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच मंडला और सिटी क्लब गोंदिया के बीच खेला गया, जिसमें 1-0 से मंडला की टीम विजेता रही। वहीं दूसरा मैच मॉयल नागपुर और एकेडमी उकवा के बीच खेला गया, जिसमें पहले दोनों टीमों के बीच 1-1 गोल से टाई हो गया। बाद में ट्राई बेकर में 3-0 से मॉयल नागपुर की टीम विजेता रही।
बालक मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बालक के कामगार कर्मचारी एवं अधिकारियों का विशेष योगदान रहता है। इस टूर्नामेंट को कराने के पीछे हमारे वारासिवनी के ग्राम पंचायत बुदबुदा में 13 जनवरी को माता सावित्री बाई फुले जयंती एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल सहित अन्य वरिष्ठ जन मौजूद रहे। इस अवसर पर बुदबुदा ग्राम में कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल के आगमन पर रैली निकालकर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल को लड्डू से तौला गया और उनका शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है और वे सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ददिया से आमाटोला के बीच ग्रामीणों को आवागमन सुलभ करवाने के लिए सड़क निर्माण करवाया जा रहा है, जो काफी धीमी रफ्तार से हो रहा है। ददिया एवं आमाटोला के बीच स्थित नाले में पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य का बोर्ड न लगाए जाने से अवधि और अन्य जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क का निर्माण कार्य 1 वर्ष से किया जा रहा है, लेकिन सड़क निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी फासला तय करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराए जाने की बात की है। कितने दिन से काम बंद है यहाँ पे? 10 दिन हो गया। तो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ तो पुलिया ही बनेगा और सीसी रोड। सीसी रोड तो कितनी लंबी सीसी रोड है इसमें? अब इसमें मीटर अभी गड़ा नहीं है। तो यहाँ का ठेकेदार कौन है अभी? ठेकेदार तो बालाघाट का है ना। क्या नाम लिखते हैं? जायसवाल संतोष। जो निर्माण हो रहा है यहाँ पे पुलिया का, कब से हो रहा है यहाँ पे? ये तो पिछले वर्षों से हो रहा है। तो अभी कितना बन पाया है? करीब अभी पहिया भर खुदा है। तो क्या कितने गांव को जोड़ती है वो, बन जाता है वो पुलिया? तो ये पुलिया 3-4 गांव को जुड़ेगा। तो अभी कहाँ से जाना होता है आपका? अभी तो ये अपना टोला है बमनी होते हुए अमोली होते हुए जाना पड़ा। तो ये कहाँ से कहाँ बनेगी सड़क? ददिया से लालबर्रा के लिए जाएगी रोड। तो उससे रोड के बन जाने से ग्रामीणों को मतलब क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि आवागमन के साधन बिल्कुल पास में पड़ जाएंगे, लालबर्रा पास में पड़ जाएगा। लालबर्रा में भी मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पावन सलीला वेनगंगा नदी के तट पर स्थित पर्यटक स्थल पोटिया पाट घाट, छिंदलई घाट एवं डूडी घाट पर पहुंचकर क्षेत्रीय नागरिकों ने स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं सर्राटी जलाशय सहित अन्य जलाशयों में लोगों ने परिवार सहित पहुंचकर पिकनिक मनाई। इस मौके पर लालबर्रा के नवनिर्मित गार्डन में सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ नजर आई। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर।
विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के फॉलो वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, 4 की मौत, एक घायल। 13 और 14 जनवरी की दरमियानी रात 12 बजे सालेटेका के पास हुआ हादसा। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त। मृतकों को ससम्मान दी गई सलामी। जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यक्त की शोक संवेदना। धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। पिकनिक स्थलों में रही भारी भीड़। जंगली सुअर के मांस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। वारासिवनी के खड़गपुर जंगल का मामला। एमआर कैंपेन का 15 जनवरी से होगा आगाज। 4,33,758 बच्चों को लगाए जाएंगे मीजल्स और रूबेला के टीके। और बगदरा के ग्रामवासियों को मिलेगा नल जल योजना का लाभ। लाखों की लागत से पानी टंकी का किया जा रहा निर्माण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।